नमस्कार दोस्तों। नीट यूजी 2026 में नए रूल्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आपको पता है कि हमारे चैनल पर नीट यूजी 2026 से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलेंगे। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीट यूजी 2026 में क्या नया रूल है। तो बदल गया है नीट यूजी एग्ज़ाम की सिटी सेंटर्स को चूज़ करने का, यानी कि 4 शहर वाला ऑप्शन अब ख़त्म हो चुका है और अब आपको इस तरीके से आपके पास सिटी सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलने वाला है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि नीट यूजी 2000 जो एग्ज़ामिनेशंस में सिटी रूल्स चेंज्ड हो गई है और एनटीए ने नीट यूजी एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करने के लिए जो नए नियम बदलाव किए गए हैं उसमें आपको क्या करना होगा इसे आप समझिए। पहले क्या था कि पहले उम्मीदवार अपनी सहूलियत के हिसाब से 4 शहर चुनने के बजाय चुना करते थे और अब मौजूदा जो स्थिति है अब इसमें ये परिवर्तन कर दिया गया है। नए रूल्स क्या हैं ज़रा इसके बारे में आप समझिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी एग्ज़ाम सिटी सेंटर चुनने के लिए बड़ा बदलाव किया है। परीक्षार्थियों को अपनी सहूलियत के हिसाब से 4 शहर चुनने वाला जो ऑप्शन था पहले, अब वो ख़त्म कर दिया गया है। अब उम्मीदवारों को नए नियम के अनुसार नीट यूजी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करनी होगी। करीब 25 लाख के आसपास मेडिकल स्टूडेंट्स इस बार 2026 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इन तमाम बच्चों के ऊपर में इस नए रूल का असर पड़ने वाला है। दरअसल एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो 2026 में होगा उसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी की और उस बुलेटिन के माध्यम से अगर आप देखें तो 8 फरवरी से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है जो ऑलरेडी ऑनगोइंग है और ये 8 मार्च 2026 रात के 9 बजे तक चलेगा। हालांकि फ़ीस वगैरह की कोई चेंजिंग नहीं हुई है, जो एज़ यूजुअल था वही आपको इस बार भी पेमेंट करनी है। लेकिन अब जो नए शहर वाले ऑप्शन हैं उसके बारे में हम डिटेल समझते हैं। एनटीए द्वारा जो ये प्रोस्पेक्टस जारी की गई है उसमें 4 शहर चुनने का ऑप्शन अब ख़त्म कर दिया गया है। पहले स्टूडेंट्स अपने सहूलियत से कर लिया करते थे लेकिन अब जो है अब ये नए नियम के हिसाब से देखा जाए तो अब आपके अपने आधार कार्ड यानी कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस इन दो डिटेल्स को आपको अपडेट करनी होगी और इसी मैनुअल में चैप्टर 5 नंबर आपको इंडिकेट करता है कि वहाँ पर क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। तो मैं आपको बताऊँ बेसिक चीज़ें। आधार से क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, यानी कि नीट एस्पिरेंट्स जो फॉर्म भरते समय सही सही पता भरेंगे और अपनी जो आधार कार्ड को अपलोड करेंगे KYC वेरीफाई होगी, यानी कि आधार कार्ड से आपके वेरिफिकेशन फॉर्म्स को कंप्लीट की जाएगी। तो आपके आधार में जो एड्रेस होगा और जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसको मैच होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। दूसरी चीज़, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस में जो आप जहां रह रहे हैं उसकी एंट्री आपको करेक्टली डालनी है, लेकिन उसके लिए कोई प्रूफ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमानेंट एड्रेस में आपका आधार कार्ड होगा और वहीं से आपको ऑप्शन मिलेगा 3 ऑप्शन जहां पर आप अपने एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए चूज़ कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, आधार जिस स्टेट का होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट का होगा, उसके सराउंडिंग के एरियाज यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट की डिटेल आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखेगी और उसे ही फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऑप्शन में आपको एंट्री करनी होगी। तो अब ये आप समझ लें कि कैसे चूज़ करना है, ये मैंने आपको बता दिया। यानी कि आधार कार्ड आप अपडेट करेंगे, उसमें डिटेल डालेंगे, OTP वेरीफाई करेंगे, KYC पूरी करेंगे। उसके बाद आपके जो परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है वो अगर सही सही एंट्री कर देते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे सेंटर्स के और वो सिटीज़ के, और सिटी एंड सेंटर्स जो होगी वो आपको चूज़ करने होंगे। इसमें 3 ऑप्शन होगा और जो वहाँ पर
3 ऑप्शन चूज़ करने के मौके मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे सेंटर्स होंगे सिटीज़ के, लेकिन उसमें से 3 ही आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटीज़ चूज़ कर पाएंगे। तो बच्चों, ये लगभग जो 25 से 26 लाख बच्चे इस बार पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उन तमाम बच्चों को सिटी सेंटर्स चूज़ करने के लिए नीट यूजी 2026 में एक मेजर चेंजेस मिला है। तो आपको ई-केवाईसी वेरीफाई करनी है और ऑनलाइन अपना फ़ोटो भी कैप्चर कराना है इस फॉर्म में। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट था जो मैंने आपको बताया है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।